Hello everyone, I hope you all are doing well. So let me begin the today's session with a beautiful, enthusiastic and inspiring Urdu couplet. The couplet is likewise, अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो. सो गाइज लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सिटी विट्स को लेके कॉन्सेप्ट्स को डील किया था और मोर पर्टिकुलरली वी डेल्ट विद द बुक एंड ऑथर मोर पर्टिकुलरली. और आज की क्लास में हम ओरिजिन ऑफ ड्रामा की बात करेंगे. हालांकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई वाज सपोज टू डील विद द वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इन डिटेल, बट सिंस मार्लो बिलोंग्स टू ड्रामा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्रो अ लाइट अपॉन origin of drama as a genre. all right, so guys अभी origin of drama की मैं बात करता हूँ आपके साथ. It's origin of drama. Before diving deep into the origin, it's very indispensable on the part of an aspirant to know what does drama mean. Apparently or at surface level, drama is a genre, and you all know genre is medium of expression of a writer through which a writer expresses. For example, William Wordsworth is mainly known for poetry or poem. Poetry becomes his genre. Shakespeare is mainly known for drama and drama is his genre. So guys, origin की बात करने से पहले ड्रामा का जो मीनिंग है, it's a fragmented or incoherent story. Not completely fragmented, not completely incoherent. जो किस लिए बनी होती है? To be performed on the stage. That is drama. All right. So guys, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं वहाँ पे जाऊँगा. So ड्रामा का जो origin है guys, dear students, वो religious based है. Earlier the drama was based on religious activities. जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हुई हैं गाइज, वहाँ से ड्रामा का ओरिजिन हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें तो रिलीजन जो था, दैट वाज द मेन एसेट, दैट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वर्क्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द राइटर्स. लेकिन गाइज जब रेनेसां आया ना, तो रेनेसां ने थियोसेंट्रिक से शिफ्ट किया और होमोसेंट्रिक के लिए एक अप्रोच को डेवलप करा राइटर्स के बीच में. सो एलिजाबेथन एज के अंदर, I mean Elizabethan age, you all know it's 15th century English literature or the age of Shakespeare or the golden age in literature. Guys, वहाँ पे ड्रामा के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला. ड्रास्टिक चेंज क्या था गाइज? ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वर्च्यूज. आई मीन ह्यूमनिज्म एज अ मूवमेंट emerged there. ऑलराइट, रिलीजन की बात करेंगे गाइज. ड्रामा का ओरिजिन जो है वो रिलीजन बेस्ड है. और गाइज देखें, माई जॉब इज टू मेक यू पीपल aware and prepare for the forthcoming JKPSC 10+2 lectureship. और वहाँ पे ड्रामा से क्वेश्चन कैसे बना है, आई मीन मोर पर्टिकुलरली द ओरिजिन ऑफ ड्रामा से क्वेश्चन कैसे बना है गाइज. कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेज हैं. प्ले इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर ड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी ये सारी चीज़ें आती हैं. तो फर्स्ट इज मिस्ट्री प्लेज, सेकेंड वन इज मिराकल प्लेज, और थर्डली हम डील करेंगे मॉरलिटी प्लेज के साथ. एंड फाइनली आज की क्लास में हम डील करेंगे इंटरल्यूड से. गाइज, आई डोंट बिलीव इन ब्लफ और द फॉल्स शो ऑफ कॉन्फिडेंस. जो चीज़ें मुझे बेहतर लग रही हैं, जो कॉन्सेप्ट मुझे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लग रहे हैं, वो मैं रिलीजियसली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ऑलराइट. सो ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाना कि टीचर पता नहीं खुद क्या पढ़ रहा होगा और हमें क्या डिसमिनेट कर रहा है. वट एवर आई एम रीडिंग, द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट्स आई एम असर्टिंग टू यू पीपल एज वेल, बिलीव मी. ऑलराइट. तो मिस्ट्री प्लेज की सबसे पहले बात करें तो मिस्ट्री प्लेज जो हैं गाइज, उनका जो नेचर था,
that was a bit mysterious, all right, as the term suggests. मोर पर्टिकुलरली गाइज आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिस्ट्री प्लेस डील किसके साथ करते हैं. तो मिस्ट्री प्लेस आर मेनली नोन फॉर और मेनली बेस्ड ऑन बिब्लिकल हैपनिंग्स. जो भी हैपनिंग्स गाइज बाइबल के साथ एसोसिएटेड हैं उन पे बेस्ड होते हैं आपके मिस्ट्री प्लेस. ऑलराइट, अब बाइबल की हैपनिंग्स से मेरी मुराद क्या है? ये एग्जैक्ट कोट जो है, ये एग्जैक्ट फ्रेज जो है, ये ऑप्शन के अंदर रहता है. तो जहाँ पे बिब्लिकल हैपनिंग्स की बात हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ ड्रामा, दैट मीन्स मिस्ट्री प्लेस की बात हो रही है. बहुत इजी है. तो बाइबल की जो हैपनिंग्स हैं गाइज, आई मीन द मिस्ट्री प्लेस आर बेस्ड ऑन एडम एंड ईव, नोहा, आई मीन फ्लड ऑफ नोहा एग्जैक्टली, और लाइफ ऑफ जीसस. ऑलराइट गाइज, तो कहने का मतलब क्या है कि मिस्ट्री प्लेस जो हैं वो ऐसी हैपनिंग्स पे बेस्ड हैं जो आपके बाइबल से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मिरेकल प्लेस. ऑलराइट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गाइज, डेफिनेटली बनता है. मिरेकल प्लेस गाइज वो प्लेस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ सेंट्स. ये एग्जैक्ट फ्रेज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसी काइंड ऑफ प्ले या काइंड ऑफ ड्रामा कौन सी है, दैट टू रिलीजियस ड्रामा विच इज़ बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ सेंट्स. तो इट इज़ मिरेकल प्लेस. ऑलराइट, और मिरेकल प्लेस की गाइज जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर सेंट जॉन द हैरी. ये एक इम्पॉर्टेंट प्ले है गाइज जो मिरेकल प्ले के अंडर आता है. और मोर इम्पॉर्टेंटली लाइव्स ऑफ सेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. और लाइव्स ऑफ सेंट्स इज एसोसिएटेड विद मिरेकल प्लेस. और मिरेकल प्लेस की जो थीम्स रहते हैं गाइज, दे आर यूजुअली रिलीजियस बेस्ड थीम्स वहाँ पे रहती हैं. अपार्ट फ्राम रिलीजियस बेस्ड देयर आर द थीम्स एसोसिएटेड विद सैक्रिफाइसेस ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्स. ऑलराइट गाइज, जो नेक्स्ट हमारा प्ले है, जो नेक्स्ट काइंड ऑफ रिलीजियस प्ले है, दैट इज मोरालिटी प्लेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता है. मोरालिटी प्लेज की डिस्क्रिप्शन क्या है गाइज? वेरी इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट्स छोटे से छोटे हैं लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स या माइन्यूट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मॉरलिटी प्लेस गाइज एज द टाइटल सजेस्ट, मॉरलिटी इनके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, मॉरल पक्का होगा, मॉरल टीचिंग्स होती हैं. सेकंड कंपोनेंट क्या होता है गाइज, इनके अंदर पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट, आई मीन पर्सोनिफिकेशन एज अ लिटरेरी डिवाइस का मच यूज होता है. यानी कहीं कहीं पे पर्सोनिफिकेशन ऑफ 7 डेडली सिंस की बात करिए, कहीं कहीं पे रिलीजन को पर्सोनिफाई किया गया है, कहीं कहीं पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई किया गया है. तो पर्सोनिफिकेशन के अलावा गाइज मॉरल्स वहाँ पे होते हैं. पर्सोनिफिकेशन इज देयर. इन प्लेस का जो नेचर है गाइज, दे आर एल्गोरिकल इन नेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या है कि सरफेस लेवल पे इनका मीनिंग कुछ और होगा लेकिन अंडरनीथ मीनिंग इनका कुछ और होता है. ऑलराइट, तीसरी बात, मॉरलिटी प्लेज आर यूजुअली इन वर्नाकुलर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्नाकुलर में यूजुअली होते हैं. वर्नाकुलर मतलब जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनमें ज़रूर होते हैं. उसके बाद गाइज दे आर सीरियस काइंड ऑफ प्लेस. तो मॉरलिटी प्लेस की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं गाइज, मॉरलिटी प्लेस की बेस्ट एग्जांपल्स मालूम होनी चाहिए आपको. फॉर एग्जांपल हमारा जो पियर्स द प्लोमैन है. ऑलराइट, पियर्स द प्लोमैन इज अ मॉरलिटी प्ले. डॉक्टर फॉस्टस इज अ मॉरलिटी प्ले गाइज. इसके अलावा एवरी मैन जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड एग्जाम के अंदर, एवरी मैन इज अ मॉरलिटी प्ले. इसके अलावा कासल ऑफ परसिवरेंस, Castle of Perseverance is also a play that comes under aegis of morality plays. Everyman और Castle of Perseverance जो हैं गाइज ये anonymous plays हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इस बार क्वेश्चन बन सकता है कि कासल ऑफ परसेवरेंस किसका प्ले है या एवरीमैन किसका प्ले है, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको और ऑप्शंस में राइटर्स के नाम होंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है गाइस, जिनकी ऑथरशिप का अथेंटिसिटी नहीं होती किसने लिखा। और पियर्स द प्लोमैन आपको पता है लैगलैंड ने लिखा है, जो हमने वीडियोस में करा भी है क्लासेस के अंदर। और डॉक्टर फास्टस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। यू नो क्रिस्टोफर मार्लो पे एक क्लास में ले भी चुका हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन इज इंटरल्यूड्स। गाइज यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि इंटरल्यूड्स क्या होती हैं गाइज। तो इंटरल्यूड्स का मतलब होता है एंड इंटरल्यूड्स इज अ ब्रेक और इंटरवल। देखिए गाइज, मैंने आपसे पहले बात करी कि पहले जब ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था और जो रिलीजियस बेस्ड होते थे, तो बीच में क्या होता था, एंटरटेनमेंट के लिए ब्रेक दिया जाता था। जैसे आज के मॉडर्न थिएटर्स के अंदर भी ब्रेक होता है ना, इंटरवल होता है, वेयर वी गो फॉर द पॉपकॉर्न्स एंड ऑल। तो इसी तरीके से इंटरल्यूड्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है रिलीजियस ड्रामास के अंदर। और इंटरल्यूड्स के अंदर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो फेमस एग्जाम्पल इंटरल्यूड की क्या है, 4 P's है गाइस। और 4 P's के अलावा द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरल्यूड इज द विदर, WHETHER। और ये जो दोनों प्लेज हैं गाइज, यहाँ से 4 P's से तो कभी कभी डिस्क्रिप्शन भी पूछी जाती है, बट प्राइमरली दोनों ऑथर्स, दोनों प्लेज का जो ऑथरशिप है वो इम्पॉर्टेंट है। दोनों प्लेज किसने लिखे गाइज, टॉमस हेवुड ने लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि 4 P's जो है गाइज, 4 P's का ब्रीफ प्लॉट डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक आधी बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो 4 P's जो प्ले है गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स अंडर द बैनर इंटरल्यूड्स। ओके, इंटरल्यूड्स के अंदर अपना 4 P's आता है और हेवुड ने लिखा है गाइज, ये बार बार बता रहा हूँ। द वेदर भी हेवुड ने लिखा है। 4 P's के अंदर गाइज 4 कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स का कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरीके से, द पामर, उसके बाद द पार्डनर, उसके बाद द पैथोक्री, एंड लास्ट वन इज पैडलर। गाइज एज यू ऑल नो कि रिलीजियस बेस्ड स्टोरीज के अंदर पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। जैसे कैंटरबरी टेल्स की बात करें हम, तो एक पिलग्रिमेज थी जो टॉमस ए बेकेट की श्राइन की तरफ जा रही थी, और एवरीबडी वॉज सपोज टू नरेट 4 टेल्स, 2 वाइल गोइंग एंड 2 कमिंग, एंड द बेस्ट अवार्ड वॉज सपर्स। इसी तरीके से इन 4 कैरेक्टर्स के बीच में द 4 P's हेवुड के द्वारा एक कॉन्टेक्स्ट रखा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा ब्लफ करता है, झूठ बोलता है, फॉल्स शो ऑफ कॉन्फिडेंस करता है। तो जो भी यहाँ पे ऐसा कोई झूठ बताएगा तो उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट का जो विनर था ही वॉज पामर। पामर वॉज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। बाकी यहाँ से आपको स्टोरी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई नो कि आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, और मैंने आपसे बात करी मिस्ट्री प्लेज की जो बाइबल से एसोसिएटेड है, मिरेकल प्लेज जो लाइव्स ऑफ सेंट्स से एसोसिएटेड है, मॉरलिटी प्लेज जहाँ पे मॉरल्स देखने को मिलते हैं, एल्गोरिकल इन फॉर्म है, पर्सोनिफिकेशन है, सीरियस इन टोन है, वर्नाकुलर में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कासल ऑफ परसेवरेंस डॉक्टर फॉस्टस, उसके बाद फिर द प्लोमैन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इंटरल्यूड्स की बात करी मैंने, शॉर्ट इंटरवल्स, टॉमस हेवुड इज मेनली नोन फॉर इंटरल्यूड्स, 4 P's एंड द विदर। आई होप गाइज यहाँ से आपको you came to know about the origin of drama and you got something out of the today's class. तो गाइज आपसे विदा चाहते हैं, और यहाँ से जो भी मैंने आज की क्लास में डिटेल को डिलीवर करा, इसमें से पक्का 100% पॉसिबिलिटी है कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा से क्वेश्चन बने, पक्का बनेगा, क्योंकि UGC नेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड हैं।
तो पीएससी में पक्का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसी वादे के साथ अब आपसे विदा चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डील विद द मेजर वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्क्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।